तो कैसा हो अगर आप नशे की हालत में अपने ब्रदर इन लॉ के साथ वन नाइट स्टैंड कर लें और उसके बाद आपका ब्रदर इन लॉ हाथ धो के आपके पीछे ही पड़ जाए, क्योंकि उसे तो वन नाइट स्टैंड के बाद आपकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी लगी थी और उसके बाद वो अपने भाई के सामने भी आके खड़ा हो जाए, तो फिर इस स्टोरी का अंजाम क्या होगा, यानी कि मेन लीड किसको मिलने वाली है। अब ये देखने के लिए तो आपको स्टोरी को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब ड्रामा का स्टार्ट होते ही हमें अपने ड्रामा की मेन लीड नानजी को दिखाया जाता है, जो मिस्टर लियान के पास आती है। वो नशे की हालत में उनसे कहती है कि लगता है मैं किसी गलत रूम में आ गई हूँ, लेकिन मिस्टर लियान तो मौके का अच्छा से फायदा उठाते हैं और उसको सेड्यूस करना शुरू हो जाते हैं। अब नानजी भी नशे की हालत में थी, इसीलिए वो भी उनके साथ भरपूर मजा लेती है। नेक्स्ट सीन में चैंग को दिखाया जाता है, जो मिस्टर लियान का छोटा भाई था। वो मिस्टर लियान से कहता है कि आप अभी अभी चाइना में वापस आए हैं, आपको अपने बिजनेस पे काफी तवज्जो देनी होगी। हो सकता है कि ऑफिस में आपको भी अच्छी पोस्ट मिल ही जाए, इसके लिए आपको सारी कंसंट्रेशन अपने बिजनेस की तरफ करनी होगी। लेकिन लियान तो उन्हीं सोचों में गुम था, जहां पर उसे नानजी के बारे में याद आ रहा था कि जब उसने स्कूल में उसे पहली दफा देखा था और उसे फ्रेंडशिप करने के लिए बोला था। लेकिन नानजी उसे कहती है कि तुम जैसे चश्माटू से तो मैं बिल्कुल भी फ्रेंडशिप नहीं करूंगी, अपनी शक्ल देखो। लियान ने उसको कहा था कि अगर तुम्हें मेरे साथ फ्रेंडशिप नहीं करनी तो ना करो, इस तरह मेरी इंसल्ट तो नहीं कर सकती ना। लेकिन वो फिर भी उसकी इंसल्ट करती है और वहां से चली जाती है। उसे तो बस यही बात याद आ रही थी। इधर चैंग अपने भाई को समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखो मेरी शादी तो नैन्सी के साथ होने वाली है, आप भी अपने लिए कोई लड़की ढूंढ लो ताकि जल्द से जल्द आपकी भी शादी हो जाए। लियान गुस्से में आ जाता है और अपने भाई से कहता है कि बस बहुत हो गई, मैंने तुम्हारी काफी बातें सुन ली, अब मैं अपने बारे में खुद ही डिसाइड करूंगा, इसलिए तुम्हें मेरे बारे में इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी जिस गर्लफ्रेंड पे तुम इतना ज्यादा उतरा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसने किसी और के साथ नाइट स्पेंड की हो। ये कह के वो वहां से चला जाता है। फिर वो बार में बैठा हुआ था, जहां पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। टीना उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो गुस्से से उसे भी चुप करवा देता है। नानजी उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि इस मगरूर को तो बात करने की भी तमीज नहीं है। वो उसे पकड़ के किस कर लेता है और उसे कहता है कि किस तो मैं अच्छे से करता हूँ ना। नानसी वहां से उठ के चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड चैंग के साथ बात कर रही थी। तभी लियान भी उसके पीछे चला जाता है और उसके हाथ से सेलफोन ले लेता है। वो अपने भाई से कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे पास है और आज से वो मेरी ही गर्लफ्रेंड बन के रहेगी, इसीलिए तुम अपने लिए किसी और लड़की को ढूंढ लो। उसका भाई उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे कैसे छीन सकते हो, और वैसे भी तुम्हारे पास इतने एसेट्स ही नहीं है, सारा बिजनेस तो मेरे नाम है। लियान उसे कहता है कि देखो मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोई जरूरत नहीं, और मेरे पास कितने एसेट्स हैं इन बातों का तो तुम्हें बाद में पता चलेगा। अभी के लिए मैं सिर्फ तुमसे इतना ही कहना चाहूंगा कि तुम नानजी से दूर ही रहो तो अच्छा होगा। नानजी उसकी तरफ गुस्से से देखे जा रही थी। वो उसे कहती है कि ऐसा बेशरम आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा। तो लियान उसके पास होते हुए उसे कहता है कि हाँ ठीक है, मैं बेशरम हूँ और अब तुम मुझे जी भर के देख सकती हो। वो गुस्से से उसके हाथ से अपना मोबाइल फोन पकड़ती है और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में टीना को दिखाया जाता है, जो मिस्टर लियान को हक करती है। वो उनसे कहती है कि इतने दिन हो गए आपने मुझसे अच्छे से बात भी नहीं की, पहले तो आप मुझे काफी अच्छे से ट्रीट किया करते थे। मिस्टर लियान उसे कहते हैं कि मेरा दिल कहीं और लग गया है, इसलिए आइंदा के बाद मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। तभी उनके मोबाइल पर उनके डैड की कॉल आती है, जो उन्हें कहते हैं कि तुम्हें नान फैमिली की छोटी बेटी से शादी करनी होगी, क्योंकि बड़ी बेटी के साथ तुम्हारे दूसरे भाई की शादी होने जा रही है। लियान उसे कहता है कि मैं तो नानजी के साथ ही शादी करूंगा, उसकी छोटी बहन से नहीं। तो उसके फादर उसे गुस्से से डांटते हुए कहते हैं कि जो मैंने कहा है तुम्हें वही करना होगा। नेक्स्ट सीन में एक रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है, जहाँ पर नानजी और मिस्टर लियान बैठे हुए थे और चीनी उन दोनों से अपना इंट्रोडक्शन करवा रही थी। चीनी मिस्टर लियान को बताती है कि मैं नानजी की छोटी बहन हूँ और मैं आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहती हूँ, आपके फादर ने मुझे आपके पास भेजा है। नानजी अपनी बहन से कहती है कि मिस्टर लियान बिल्कुल भी अच्छे आदमी नहीं, ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। तो लियान कहता है कि तुम्हारी बहन मेरे बारे में काफी कुछ जानती है, उससे पूछो तो, ऐसा ना हो मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया हो। चीनी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो मिस्टर लियान काफी अच्छे लग रहे हैं। लियान भी उसे कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करने के लिए एग्री हूँ। नेक्स्ट सीन में मिस्टर चैंग को देखते हैं, जो नानसी के साथ बैठे हुए बात कर रहे थे कि मुझे बहुत खुशी है, अब बहुत जल्दी हम दोनों की एंगेजमेंट हो जाएगी, हम अपना विला बहुत अच्छे से सेट करेंगे, और शादी की भी सारी प्लानिंग्स कर रहा था। लेकिन तभी मिस्टर लियान वहां पर आते हैं। वो नानसी को पकड़ के किस करना शुरू हो जाते हैं। उसका भाई उसे कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे ही सामने मेरी गर्लफ्रेंड को किस कर रहे हो। मिस्टर लियान कहते हैं कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा है कि नानजी तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी होके रहेगी। तभी चीनी भी वहां पर आ जाती है। वो मिस्टर लियान से कहती है कि आप यहाँ पर मेरा वेट कर रहे हैं। फिर वो शैंग से भी मिलती है और उससे अपना इंट्रोडक्शन करवाती है और कहती है कि हम लोग एक फैमिली की तरह रहेंगे। वो उसके आगे हाथ जोड़ता है और उन दोनों को वहां से जाने के लिए बोलता है। लियान अपने दिल में सोचता है कि नानजी बस मेरी ही होके रहेगी।
नेक्स्ट सीन में हमें लियान को दिखाया जाता है जिसकी चेयर के ऊपर टीना भी बैठी हुई थी। टीना उसे कह रही थी कि आजकल आप मेरे से ठीक से बात भी नहीं करते, पहले तो आप मुझे काफी ज्यादा टाइम दिया करते थे। तो लियान उसे कहता है क्योंकि अब मुझे वो लड़की मिल चुकी है जो कॉलेज लाइफ से मेरा क्रश थी। तो वो कहती है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी चीनी वहां पर आ जाती है और उसे उठा के साइड पे करती है। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर बैठने की। और वो मिस्टर लियान से भी कहती है कि आपकी गर्लफ्रेंड मैं हूँ, ना कि ये। दोस्तों मजे हैं मिस्टर लियान के। इधर तो एक लड़की नहीं पड़ती और मिस्टर लियान के इर्द गिर्द दो दो लड़कियां फिर रही थी। बहरहाल उन्हें इन दोनों को देख के काफी गुस्सा आ रहा था और उन दोनों को गुस्से से वहां से जाने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम चैंग को देखते हैं जो नानजी के साथ शॉपिंग कर रहा था। वो उसे कुछ चीजें दिखाते हुए बता रहा था कि शादी के बाद ये सब कुछ हम बाय करेंगे। फिर वो उसके काफी क्लोज आ जाता है। नानजी तो थोड़ा अनोय हो रही थी। वो उसे कहता है कि अब बहुत जल्दी हमारी शादी होने वाली है, इसीलिए शर्माने की कोई जरूरत नहीं। तभी उसका भाई लियान वहां पर आ जाता है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है तो उसके असिस्टेंट उसके भाई को पकड़ के ले जाते हैं और वो नानजी को साथ किसिंग स्टार्ट कर देता है। नानजी से स्टॉप करते हुए कहती है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो, वो सब कुछ बस एक गलती थी। लेकिन लियान उसे कहता है कि मैं इस गलती को कंटिन्यू करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ काफी ज्यादा मजा आया था, इसीलिए मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहता और तुम्हारे साथ शादी करना तो मेरा ड्रीम बन चुका है। तो लियान उसे कहता है कि ठीक है, ओके बेबी, जैसा तुम कहो मैं वैसा ही करूंगा। तो नानजी उसे कहते हैं कि मुझे बेबी कह के बिल्कुल भी मत बुलाओ। ये कह के वो गुस्से से वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें उसके पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो दोनों बेटों के रिश्ते की बात कर रहे थे। और एक तरफ तो नानजी बैठी थी और दूसरी तरफ चीनी बैठी हुई थी। उनकी फैमिलीज आपस में बात कर रही थी कि जब ये रिश्ता तय हो जाएगा तो ये नान फैमिली के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन होगा क्योंकि हमारे बिजनेस भी काफी ज्यादा एक्सपैंड होने वाले हैं। तभी नंजी कहती है कि मुझे वॉशरूम के लिए जाना है। शैंग कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा, लेकिन वो उसे स्टॉप कर देती है। तभी मिस्टर लियान कहते हैं कि मुझे भी वॉशरूम जाना है। ये कह के वो वहां से चले जाते हैं। वो नानजी के पीछे जाते हैं और उसे पकड़ते ही किसिंग स्टार्ट कर देते हैं। तभी चैंग वहां पर आ जाता है। वो अपने भाई को स्टॉप करते हुए कहता है कि प्लीज मेरी फियांसी से दूर रहा करे, मैंने आपको कितनी दफा बोला है। तो लियान बड़े मजे से कहता है कि तुम्हारी बीवी के मुंह पे कुछ लग गया था, इसीलिए बस मैं वो उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। चैंग कहता है कि ठीक है, अगर आइंदा के बाद कभी ऐसा हुआ तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये कह के वो नानजी को लेके वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर लियान को दिखाया जाता है जो लाइव स्ट्रीम के लिए जाते हैं। और इधर नानजी की माँ उसे कह रही थी कि तुम काफी देर ऐसे ही आवारा फिरती रहती हो, तुम्हें बिजनेस के कामों में मेरी हेल्प करनी चाहिए। नानजी अपनी माँ से कहती है कि मैंने सारा कुछ अकेले ही किया है। जब आप जवान थे तो कहाँ कहाँ जाती थी, मैंने कभी आपसे पूछा, अब आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा जुबान चलाती हो, आइंदा के बाद तो तुमसे बात करना ही बेकार होगा। नेक्स्ट सीन में हम नंजी को देखते हैं जो स्टूडियो में जाती है। तभी ऑपरेटर उसे रोकते हुए कहती है कि तुम वहां पर नहीं जा सकती। तो वो ऑपरेटर जीजी से कहती है कि अपना फिगर देखो और मेरा फिगर देखो, मुझे तो मिस्टर लियान ऑन डिमांड कॉल करेंगे और तुम देख लेना वो मुझे ही बुलाएंगे। उससे तो ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहां से चली जाती है। तभी नानजी भी स्माइल पास करती है और अपना मोबाइल चेक करते हुए कहीं चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें नानजी को दिखाया जाता है जिसके पास चैंग बैठा हुआ था। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें चेक करने के लिए आया था, कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नानजी कहती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़े। तभी चीनी और लियान भी सामने से आ जाते हैं। चीनी उसे आते ही बताती है कि बहन तुम भी यहाँ पर बैठी हुई हो, हम दोनों शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे, फिर हमने सोचा कि तुम्हारे साथ ही डिनर भी कर लें। लियान अपने भाई की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी भाभी के साथ डेट कर रहे हो और ऑफिस में काफी ज्यादा काम है तुम्हारा करने वाला। तो चैंग अपने भाई से कहता है कि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो ऑफिस के मामलात को आप भी हैंडल कर सकते हैं। और नानजी भी कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा बड़ा भाई काफी ज्यादा लापरवाह है और उसे काम से ज्यादा डेटिंग की फिक्र रहती है। चीनी अपनी बहन से कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को ऐसे कहने की कोई जरूरत नहीं, एक्चुअली हम दोनों डायमंड रिंग बाय करने के लिए गए थे क्योंकि ये मुझे गिफ्ट करने वाला है ना। लियान भी चीनी का हाथ पकड़ता है और उसके ऊपर किस कर देता है। नानजी तो ये देख के काफी ज्यादा जेलस हो रही थी। फिर शेंग अपनी कॉफी उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि आप लोग ये कॉफी पी लें, हम दोनों को एक जरूरी काम है, इसीलिए हम दोनों पहले जा रहे हैं। ये कह के वो दोनों उठ के वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लियान को देखते हैं जो काफी ज्यादा ड्रिंक किए जा रहा था और उसके पास टीना बैठी हुई थी। टीना उसे कहती है कि ये नानजी तुम्हें कब से पसंद है। वो उसे बता रहा था कि कॉलेज दिनों से मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाया करती थी, लेकिन वो मेरा क्रश थी, इसीलिए मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा। तभी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नंजी चीनी के साथ जा रही थी। तभी लियान उसके सामने आ जाता है। वो उसे एक लेटर देते हुए कहता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए लिखा है, प्लीज इसे जरूर पढ़ लेना। चीनी उसके हाथ से वो लेटर पकड़ लेती है और साइड पे चली जाती है, जबकि नंजी तो उसकी तरफ देखते हुए स्माइल पास किए जा रही थी। इससे हमें पता चलता है कि नंजी के दिल में भी उसके लिए कुछ कुछ होता है।
नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पर लियान चेयर पे बैठा हुआ था और नंसी भी उसके पास ही खड़ी थी जिसने काफी शॉर्ट और सेक्सी सा ड्रेस पहन रखा था। ऑपरेटर नंसी के बारे में बता रही थी कि इसने मेरे साथ काफी बदतमीजी करने की कोशिश की है, इसीलिए आपको इसे पनिश करना चाहिए। तो वो उसे कहता है कि वो मेरी लेडी है, इसीलिए मैं उसे पनिश कभी भी नहीं करूंगा। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। विवी गुस्से से वहां से चली जाती है। तो नंजी लियान की गोद में बैठ जाती है और वो दोनों किसिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं और इसी के साथ ही वो दोनों काफी रोमांटिक हो रहे थे। नेक्स्ट सीन में हमें लियान को दिखाया जाता है जो अपने घर पे अकेले बैठे हुए थे और वो स्मोकिंग करने लगते हैं। लेकिन तभी नानजी वहां पर आ जाती है और वो उनकी गोद में बैठ जाती है और इसी के साथ ही वो दोनों किसिंग स्टार्ट कर देते हैं और काफी ज्यादा रोमांटिक हो रहे थे। वैसे दोस्तों मुझे तो ये दोनों साथ में बहुत ही प्यारे लगते हैं। आपको ये दोनों कैसे लगते हैं कमेंट करके जल्दी से बता दें। तभी वहां पर चीनी आ जाती है और उसे गुस्से से साइड पे करती है और उसके मुंह पे एक थप्पड़ भी लगा देती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे फियांसी को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। और तो और चैंग भी वहां पर आ जाता है और अपने भाई को काफी ज्यादा बातें सुनाता है, लेकिन उन दोनों पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होने वाला था। इसीलिए नेक्स्ट सीन में हम चैंग को देखते हैं जिसके पास नंजी आती है। वो उसे कहती है कि मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ, लेकिन वो उसे कहता है कि इट्स ओके, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। फिर वो उसे कहती है कि मैं आपके साथ अब ज्यादा नहीं रह सकती क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। चैंग कहता है कि तुमने एडमिट कर ही लिया है कि तुम मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे भाई के साथ रहोगी, तो ठीक है फिर मैं भी तुम्हें इस चीज की परमिशन देता हूँ। नांसी ये बात सुन के उसे थैंक्स बोलती है और काफी खुश भी हो जाती है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर लियान ने अपने भाई के मुंह पे थप्पड़ मारा था और उससे कहा था कि मुझसे जितनी मर्जी प्रॉपर्टी ले लो लेकिन नांजी को मेरे हवाले कर दो, और उसने उसकी बात भी मान ली थी। फिर नेक्स्ट सीन में चैंग को दिखाया जाता है कि उसका दोस्त उसे मिल जाता है। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ढूंढी है, तुम्हें उससे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट सीन में हमें नंजी को दिखाया जाता है जो पार्लर में बैठी हुई अपना मेकअप कर रही थी, लेकिन वीवी वहां पर आ जाती है। वो उसके मुंह पे थप्पड़ मारते हुए से कहती है कि तुम अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती हो। तो उल्टा नंजी भी उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ बात करने की तमीज नहीं। तभी मिस्टर लियान वहां पर आ जाते हैं और वो वीवी से कहते हैं कि अगर आइंदा के बाद तुमने मेरी लेडी को तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ऑफिस से निकाल दूंगी। उसके जाते ही वो मौका पा लेते हैं और नंजी को किस करना स्टार्ट हो जाते हैं। नंजी उसे पीछे करती है और कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। फिर वो खुद ही उसे किस करना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम टीना को देखते हैं जो मिस्टर चैंग के साथ पार्टी में आती है और सामने नंजी और मिस्टर लियान भी खड़े थे। वो उसे देखते ही कहती है कि तुमने मेरा बॉयफ्रेंड छीन लिया है। नंजी उसे कहती है कि शुक्र करो तुम्हें मिस्टर चैंग जैसा हैंडसम लड़का मिला है, अगर लियान मेरी जिंदगी में ना होता तो मैं चैंग के साथ ही शादी करती। ये बात सुन के वो बहुत खुश हो जाती है और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में चैंग के बेस्ट फ्रेंड वांग को दिखाया जाता है जो उन्हें कहता है कि कपल्स के मिलने की खुशी में हमें सेलिब्रेशन करनी चाहिए। एक तरफ तो चैंग टीना के साथ बैठा हुआ था और दूसरी तरफ लियान नंजी के साथ बैठा हुआ था। वो सभी लोग आपस में काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। फिर वो चीयर्स करते हुए उन्हें ड्रिंक करने का बोलता है और वो चारों उठ के भी ड्रिंक करते हैं। टीना कहती है कि मेरे पास एक न्यू आइडिया भी है। ये कह के वो शैंग को किस करना शुरू हो जाती है। तो उसी तरफ नंजी भी लियान को किस करना शुरू हो जाती है। वांग तो काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था क्योंकि यहाँ पर तो वो अकेला खड़ा हुआ था और उसका कोई पार्टनर नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम चैंग को देखते हैं जो टीना का हाथ पकड़ते हुए से कह रहा था कि तुम वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। मुझे एक्चुअली लड़कियों की तारीफ करना नहीं आती वरना मैं तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफ करता। टीना कहती है कि इट्स ओके, तुम रियल मैन हो इसलिए मुझे कोई एतराज नहीं। चैंग उसे कहता है कि तुम जैसे चाहोगी वैसे ही जिंदगी गुजारोगी और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखूंगा। टीना कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ घर पे रहना चाहूंगी, मैं तुम्हारी हाउसवाइफ बन के रहूंगी और तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करूंगी। चैंग तो ये बात सुन के शर्मा ही जाता है और वो कहता है कि ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें चैंग को दिखाया जाता है जो लियान से कहता है कि मैं चाहता हूं कि हम दोनों अपना बिजनेस दोबारा फिर से स्टार्ट कर लें क्योंकि अगर हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो काफी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। मिस्टर लियान कहते हैं कि अब मैं काफी ज्यादा इजी हूँ, इसीलिए डोंट वरी, मैं जल्दी ही अपने बिजनेस को संभाल लूंगा। चैंग जैसे ही वहां से चला जाता है तो वो दोबारा फिर से नंजी के साथ रोमांस करना शुरू हो जाता है। वो उसे कहता है कि क्या आज की रात तुम मेरे पास सोओगी। तो नंजी उसे कहती है कि कभी इन बातों के अलावा भी कुछ सोच लिया करो। तो वो उसे प्यार करते हुए कहता है कि ओके ठीक है। नेक्स्ट सीन में वो लोग बार में बैठे हुए थे। लियान उसे कुछ खाने के लिए देता है लेकिन नंजी कहती है कि ऐसे नहीं, बल्कि आप अपने हाथ से ही मुझे खुद खिलाएं। तो वो अपने हाथ से उसे खिलाने लगता है। तभी शैंग और टीना भी वहां पर आ जाते हैं। चैंग उसे कहता है कि भाई लग रहा है कि आप दोनों काफी ज्यादा खुश हैं, इसीलिए मैं आपसे एक जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कंपनी में से कुछ शेयर्स को मेरे नाम कर दें। लियान उसे कहता है कि देखो सारे शेयर्स ऑलरेडी हम दोनों के नाम पर हैं, लेकिन अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा। नंजी लियान की तरफ देखते हुए कहती है कि वो आपका छोटा भाई है, इसीलिए उसको जो भी चाहिए आपको उसे देना होगा। वो ये बात सुनते ही बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मेरी भाभी बहुत ज्यादा अच्छी हैं।
नेक्स्ट सीन में लियान और नैन्सी जा रहे थे। वो उससे पूछती है कि क्या आपको 10 साल पहले ऐसा लगता भी था कि हम दोनों एक कपल की तरह रहेंगे। लियान कहता है कि नहीं, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन ऐसा तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। फिर वो उसे किस करना शुरू हो जाती है और उसे कहती है कि मुझे आप बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। दूसरी तरफ हमें चीनी को दिखाया जाता है जो एक लड़के से कहती है कि मैंने सुना है तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। वो कहता है कि आज से नहीं बल्कि कॉलेज स्टेज से मैं तुम्हें मोहब्बत करता हूँ। तो वो उसे कहती है कि ठीक है, फिर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। वो उसके थोड़ा क्लोज होती है और अपना आइडिया उसके साथ शेयर करती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि कोई उनकी बातें सुन भी रहा था और उनकी पिक्चर्स भी क्लिक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में नंजी को दिखाया जाता है जो अकेले चली जा रही थी। तभी कोई किडनैपर उसे किडनैप कर लेता है। वो उसे एक बेडरूम में ले आता है। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ पिक्चर्स क्लिक करूंगा तो तुम सारे जमाने में बदनाम होके रह जाओगी। फिर नेक्स्ट सीन एक ऑफिस कॉन्फ्रेंस का दिखाया जाता है जहां पर मिस्टर लियान को इनवाइट किया जाता है। मिस्टर लियान अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं कि हमने इसे काफी मेहनत के साथ एस्टेब्लिश किया है और उसके लिए हम गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी करने जा रहे हैं और उसके लिए वो नंजी को इनवाइट करता है। नांजी भी वहां पर आके कहती है कि मैं अपने हस्बैंड लियान का ही साथ दूंगी। तभी हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जो नांजी को आते हुए ही कहता है कि माना मैं कुछ दिन के लिए तुमसे नाराज हूँ, लेकिन तुमने तो अपनी पार्टी ही चेंज कर ली, मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आया हूँ। नांजी उसे कहती है कि तुम कौन हो और मेरे बारे में कैसे जानते हो। वो उसे कहता है कि देखो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। मिस्टर लियान भी कहते हैं कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम इसके बॉयफ्रेंड भी हो, ये सिर्फ अब मेरी लेडी है, तुम इसके साथ कोई भी बात नहीं कर सकते। लेकिन वो तो बार बार जिद किए जा रहा था कि नांजी मेरी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए इसे मेरे साथ ही जाना चाहिए। नांजी कहती है कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, कौन हो तुम और यहाँ से दफा हो जाओ। वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं जानती तो तुमने मेरे साथ नाइट कैसे स्पेंड की। ये कह के वो उसकी पिक्चर सभी लोगों को दिखाता है और साथ में वीडियो भी, जहाँ पर उसने नांजी को बेहोश करके रखा हुआ था और वो उसके साथ था। वो ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो रही थी और कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी चीनी वहां पर आ जाती है और अपनी बहन से कहती है कि अगर तुम मेरे फियांसी को छीन सकती हो तो फिर तुम ये सब भी कर सकती हो। नांजी को अपनी बहन पे बहुत गुस्सा आता है। वो आगे बढ़ती है और उसके मुंह पे एक थप्पड़ लगा देती है। वो उसे कहती है कि तुम अपनी बहन पे क्यों इल्जाम लगा रही हो। फिर वो दोनों बहनें सबके सामने लड़ना शुरू हो जाती हैं। तभी वो अनाउंसमेंट कर देती है कि आज की सेरेमनी को यहाँ पर ही खत्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में नांजी मिस्टर लियान से कह रही थी कि आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपकी सारी कॉन्फ्रेंस पर बात होके रह गई। लेकिन वो उसको हक करते हुए कहते हैं कि डोंट वरी, मैं इन सबकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा। और वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके ऐसा बोल भी देते हैं। नेक्स्ट सीन में चीनी दोबारा फिर से उसी लड़के के साथ बात कर रही थी। वो उसे कहता है कि आई एम सॉरी, मैं डर गया था, लेकिन मेरे पास इसका एक और आइडिया भी है। तभी वो उसके कान में अपना आइडिया शेयर करता है और एक खूबसूरत सी लड़की को लाके उसके सामने खड़ा कर देता है। चीनी उस लड़की की तरफ देखते ही कहती है कि इसकी शक्ल तो नंजी से काफी मिल रही है और गेटअप भी। फिर वो उस लड़की को मिस्टर लियान को सेड्यूस करने के लिए भेज देते हैं। वो काफी ज्यादा सेक्सी और खूबसूरत नजर आ रही थी। वो मिस्टर लियान के पास जाती है और उन्हें सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। मिस्टर लियान ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, उन्हें तो कुछ पता नहीं था कि उनके पास कौन है। और दूसरी तरफ से वही लड़का दोबारा फिर से उनकी वीडियो शूट कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें नंजी को दिखाया जाता है जो मिस्टर लियान से पूछ रही थी कि रात को मैं आपको काफी देर से कॉल करती रही, लेकिन आपने मेरी कॉल का आंसर नहीं किया। वो उसे बताता है कि मैं एक मीटिंग में गया था और उसके बाद मैंने काफी ड्रिंक की थी और मुझे कुछ याद नहीं। तो वो उसे कहती है कि आप अपने घर पे भी नहीं आए थे क्योंकि मैंने आपको घर पे भी चेक किया था। मिस्टर लियान तो कहते हैं कि मुझे कुछ याद नहीं रात को मेरे साथ क्या हुआ था। तभी चीनी वहां पर आ जाती है। वो नंजी के साथ बैठते हुए कहती है तुम्हारे हस्बैंड को इसलिए याद नहीं क्योंकि रात को वो ये सब करता रहा। ये कह के वो उसकी वीडियो भी दिखा देता है जहां पर दूसरी लड़की उसको सेड्यूस कर रही थी। मिस्टर लियान कहते हैं कि तुम चीनी की बात पे यकीन मत करना, लेकिन चीनी कहती है कि ऑफ कोर्स हम लोग एक फैमिली हैं, इसलिए नंजी तो मेरी ही बात पे यकीन करेगी। तभी वो लड़की भी आ जाती है और मिस्टर लियान से कहती है कि रात को आपने काफी अच्छा परफॉर्म किया था और अब दिन में आप मुझे ऑन करने से इनकार कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि आपकी बॉडी पर कहाँ कहाँ पर तिल हैं। मिस्टर लियान तो नंजी को सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बार बार कह रही थी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी लियान भी कहता है कि ऐसे तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा। अब मैं तुम्हें अपना मोबाइल फोन चेक करवाता हूँ जो हमेशा रिकॉर्डिंग मोड पे रहता है। फिर वो अपना मोबाइल निकाल के उसे दिखा देता है। ये देख के उसे अपनी बहन पे बहुत गुस्सा आता है। वो उसे मारते हुए कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिस्टर लियान कहते हैं कि थोड़ी ही देर में पुलिस यहाँ पर आ जाएगी और इन्हें पकड़ के यहाँ से ले जाएगी। नेक्स्ट सीन में लियान नंजी से कह रहा था कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे बारे में सोच भी सकती हो कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। वो उसे कहती है कि नहीं नहीं, मुझे तुम पे ट्रस्ट है, मुझे पता है कि तुम मेरे अलावा किसी के पास नहीं जा सकते। ये कह के वो दोनों किस करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां से टीना और उसका भाई आ जाता है जो उन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं।
तो टीना उसे कहती है कि हम दोनों भी एक रूम में जा रहे थे जो हमने आज रात के लिए रिजर्व करवाया है, क्या तुम लोग हमारे साथ ही इस होटल में स्टे करना चाहोगे? तो लियान उन्हें कहता है कि हाँ ठीक है, हम लोग भी इसी होटल में स्टे कर रहे हैं, तुम लोग पहले चले जाओ, हम बस थोड़ी देर में आते हैं। और उनके जाते ही वो दोनों वहां पर ही किसिंग करना शुरू हो जाते हैं। यानी कि आज रात तो उनका काफी कुछ करने का प्लान था। और इसी सीन के साथ हमारे आज का ड्रामा भी यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का रोमांटिक ड्रामा? उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। जल्दी से कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में।